नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए राजन सीरीज के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे कि पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कोटि पूरक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा कोटि पूरक। अगला क्वेश्चन हमारा, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, एक भुजा उभयनिष्ठ हो मतलब कोण की भुजाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को न काट दें, आसन कोण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 180 के कोण को क्या बोलते हैं? तो 180 के कोण को वो क्या बोलते हैं? ऋज कोण बोलते हैं। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोटि पूरक कोण हमारा 90 का होता है, समपूरक हमारा 360 का होता है, अधिक कोण होता है 120 से अधिक होता है। ठीक है, पूरक कोण हमारा 90 अंश का होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? कोण का होता है, त्रिभुज का इसका भी होता है, किरण का इसका भी होता है, लेकिन रेखा का कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 से x² - y² अपान x - y का सरलतम रूप क्या है? तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b² बराबर होता है a - b a + b। ठीक है, वही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। x² - y² है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ax - y हो जाएगा और ax + y हो जाएगा। ठीक है, अपान हमारा ax - y, तो x - y से x - y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या? ax + y। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 से हो जाएगा हमारा x + y। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3x - 2y में क्या जोड़ने की योगफल शून्य हो जाए? तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे 3x है माइनस 2y है, इसमें हम जोड़ेंगे माइनस का 3x जोड़ेंगे और प्लस का 2y जोड़ेंगे तब ना y 0 होगा। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तब 0 होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा -3x + 2y। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 0 से अधिक व 90 से कम माप के कोण को क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 से हो जाएगा न्यून कोण। अगला क्वेश्चन है, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है? यानी 3 का हमें स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 हो गया, उसके बाद देखने कितने अंक हैं, उतने हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2 अंक हैं तो 2 0 हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से बृहत कोण है। तो बृहत कोण क्या होता है हमारा? 190 से अधिक और 180 से कम होता है। ठीक है, बृहत कोण कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 से हो जाएगा बृहत कोण 135। अगला क्वेश्चन हमारा, 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा? तो आइए इसको देखते हैं, इसका सलूशन क्या होने वाला है। 5x है, ठीक है, प्लस 7x है और -3 है, तो 5x + 7x इक्वल हो जाएगा हमारा 12x - 3। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर 7 12x - 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2.4 × 0.5 का मान क्या है? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे 24 × 5 का मल्टीपल होगा 120। ठीक है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि पॉइंट हमें कितने अंकों के बाद लगाना है। इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए, इसमें भी 1 अंक के पॉइंट लगाए, तो हम क्या करेंगे? 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.20 हो जाएगा, 1.20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा 1.20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे को व्युत्क्रम है? तो कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 7 हमारा है 5/6 है। व्युत्क्रम क्या होता है? मान लीजिए मैं ये a की वैल्यू है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/a होगा, तो 1/a होगा तब क्या होगा? 1/5/6 हो जाएगा।
तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, तो हमारा व्युत्क्रम हो गया। संख्या ये है, इसका व्युत्क्रम ये है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? तो 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? उसे हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा समकोण। न्यून कोण हमारा क्या होता है? 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक होता है पर 180 से कम होता है। सरल कोण क्या होता है? सीधा सीधा हमारा 180 का होता है सरल कोण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? जिससे एक वृत्त है, ठीक है, इसको दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? ये रेखाखंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा जीवा। अगला क्वेश्चन 35 है हमारा कि 15% का भिन्न रूप बताइए। तो भिन्न में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 15/100। इसको हम सरल करेंगे, 5 × 15, 5 दूना 10, 1 0 बचा, इसको हम ले लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/20। ऑप्शन नंबर 8 से हो जाएगा इसका 3/20। अगला क्वेश्चन हमारा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका अपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे 1/3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। ये हमारा इसका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और मासापा 15 सॉरी, तो इनमें से एक संख्या 225 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपने फार्मूला पढ़ा होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारा एलसीएम कितना है? 900 है, और गुणा एचसीएफ कितना है? 15 है। ठीक है, और पहली संख्या कितनी है? 225 है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, x संख्या है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 से 225 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 15 × 15, 7 बचा, इधर 75 हुआ, 15 × 75। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब 15 से हम 900 को डिवाइड करते हैं, 15 छक्का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती तो विषम संख्या कहलाती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा विषम संख्या। जैसे 3 है, 3 2 से विभाज्य हो जाएगी? नहीं होगी ना, तो एक विषम संख्या है। 5 है, 7 है, सारी विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाज्य हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 डेट इन्फिनिट तो होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं के अलावा कोई स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरी संख्या न काट पाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 4 6 8 आज संख्याएं हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या है हमारी। ठीक है, राइट आंसर आज का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 4√3 है, तो ये क्या है? ये हमारी क्या हो जाएगी? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो जा पाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या को p/q के में व्यक्त कर सकते हैं? असत्य, गलत हो जाएगा, सत्य। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सत्य, यानी इस परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? तो परिणात्मक भी प्राप्त होती है और गुणात्मक भी प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा और वह दोनों। 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती तो संख्या से पहले की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 से हो जाएगा 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 44 है, 5/8 + 3/4 मल्टीपल 2/6 का मान क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कि हमारा 5/8 + 1/4। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 5 = 20 हो गया। हाँ,
अगला क्वेश्चन है हमारा 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/6 का मान क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 6 को काट देते, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5/8 बचा हमारा, प्लस हो जाएगा 2/4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, हर बराबर है हमारे, तो इसको क्या हो जाएगा 8, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/8। इसका जो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, 48, 60 का एलसीएम क्या होगा। यानी एलसीएम क्या होता है, वो छोटी संख्या जो इससे विभाज्य हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है, 720। अगला क्वेश्चन हमारा 47, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो कैसा ज्ञान दिया जाना चाहिए, स्कूल सामग्री से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, स्कूल सामग्री से। अगला क्वेश्चन है भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, क्यों होता है, किससे होता है, भाजक से होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा, भाजक से। अगला क्वेश्चन है जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वो कहलाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है।